समाना, राम जासो यस आपो बखाना। पर बस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीरे आप प्रभु आए। मांगी नाम न केवट आना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जान। रात भरा लग जाए। और देखें ये हमारे पिंकी यादव पहरा 21 मुद्राएं और भाई अंशिका यादव पहरा 21 मुद्राएं और ये जानवी राजपूत हार्वेस्टर उमरिया आपकी ओर से 10 मुद्राएं और खुशी राजपूत हार्वेस्टर उमरिया 10 मुद्राएं और मुस्कान राजपूत हार्वेस्टर उमरिया 10 मुद्राएं, मुस्कान राजपूत हार्वेस्टर उमरिया 10 मुद्राएं, अनुष्का 10 मुद्राएं, अर्पिता 10 मुद्राएं, 20 हर्ष राजपूत कुड़ार, उमा शंकर राजपूत 10 मुद्राएं, आराधना पाल जी उमरिया 10 मुद्राएं, साधना पाल उमरिया 10 मुद्राएं, खेमराज 10 मुद्राएं, आर्यंश 10 मुद्राएं, प्रशांत की मम्मी 10 मुद्राएं, आयुषी 10 मुद्राएं, सृष्टि परिहार मुस्करा 10 मुद्राएं और अमृता राजपूत 10 मुद्राएं, साक्षी राजपूत 10 मुद्राएं, संस्कार राजपूत 10 मुद्राएं, संजय राजपूत बिलवाई 10 मुद्राएं, रोहित राजपूत जमखुरी 10 मुद्राएं और करिश्मा राजपूत जमखुरी 10 मुद्राएं, 20 मुद्राएं जूली उमरई आपकी ओर से और कल्लू 10 मुद्राएं, चैतराम रामदेव 10 मुद्राएं, काजल रजक 10 मुद्राएं, खुशी द्विवेदी 20 मुद्राएं और सुमित राजपूत खिड़की 10 मुद्राएं और शिवा राजपूत अजय राजपूत युवा कमेटी 20 मुद्राएं, शिवा राजपूत प्रबल राजपूत 20 मुद्राएं, शिवा राजपूत विलास राजपूत 20 मुद्राएं, शिवा राजपूत शिवम राजपूत 20 मुद्राएं, शिवा राजपूत मैं जाना कहाई तुम्हारे मरम मैं जान। माँ गंगा के तट पर आ गई, परंतु हमें यहाँ पर कोई कीवट दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कीवट हो जो हमें अपनी नाव के माध्यम से माँ गंगा के उस पार लगा दे। भैया कीवट कहाँ हो तुम? हमारे समीप में आओ और हमें माँ गंगा के उस पार कर दो। यहाँ पर और कोई माझी हमें दिख नहीं रहा है। जो भी यहाँ पर कीवट हो आए और आकर के हमें माँ गंगा के उस पार कर दे। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमें को लगा दे उस पार। माझी आजा आजा आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा हमें तो खड़े हैं इस पार माझी,
हमको लगा दे उस पार। और भैया हमारे लिए ये वन अनजान है, इस वन से हम भली भांत परिचित भी नहीं है। अनजान वन है, अनजानी राहें भैया, अनजानी राहें। अनजान बन है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें माझी। रात में ये ना पहचानी जाए भैया, पहचानी जाए। होता है देखो अंधकार हो, होता है देखो अंधकार हो। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आज्ञा पिता की लेके हम वन को आए, देखो हम वन को आए। माझी आजा केवट आजा। भैया लखन अरे सीता को लाए, देखो सीता को लाए। जाना है हमको गंगा पार हो, जाना है हमको गंगा पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे। आजा आजा माझी आजा, माझी आजा केवट आजा हो आजा। हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार, हमको लगा दे उस पार, हमको लगा दे उस पार। अरे ओ केवट भैया, कहाँ हो तुम? अपनी नाव को लेकर के हमारे समीप में आ जाओ। जय गंगा मैया की। बोले एक बार सभी लोग गंगा मैया की जय हो। लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है, बहुत देर से पुकार रहा है कि केवट भैया कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। ए भैया को हो तुम, काय खातिर आए बुला रहा भैया? अबे 300 रुपया में मोरी बिटिया रोटी बनाए में लगी है। महाराज जैसे तैसे गुजारो चलाओ, वही रोटी शाम के तुम खान नहीं देते महाराज। संध्या का समय है, चला ठीक है। को कहाँ के रहे वाली हूँ महाराज? कौन हो तुम, कहाँ के हो?
कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। केवट भैया हमारे समीप में नहीं आए और वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हो। हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं, तेरी नाम मंगाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, ओ राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो अनजान व्यक्ति मिलने के लिए जा रहे हैं। है कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है कौन। हाँ है कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है। कोई भी कुछ भी करता नहीं, ये मौसम ये गीत बनाता है। राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो, राम है हमें अयोध्या के। आज तक से केवट को इतने सम्मान से किसी ने नहीं बुलाया, आज बड़ा सम्मान दे रहे हैं। यात्री कोनो बहुत अच्छे यात्री हैं। ऐसी वैसी बातें भी क्या जो हमें बुलाते हो, आवाजों आवाजों लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, आवाजों। माझी माझी कहकर, माझी माझी कहकर हमने बुलाया, ओ केवट जरा पास में आना। माझी माझी कह करके हमने बुलाया, ओ केवट जरा पास में आना। केवट भैया ठहरा महाराज, हमारे समीप में आ जाओ। माझी माझी केवट भैया बड़ा सम्मान दे रहे हैं, जरूर कोई बहुत ही अच्छे यात्री होंगे, सनीचर तो नहीं होंगे, कोई बहुत अच्छे यात्री होंगे। चलो चल करके देखा जाए, का करी, नाव ले जाए कि ना ले जाए, नाव ले जाए ना ले जाए, है पहले मैं जा रहा हूं। ठहरा भैया, रुका रुका महाराज, आप ही आए बुला रहा हो। हम ही बुलाए रहल।
कहाँ के रहे वाले आहू? अयोध्या के रहने वाले हैं। के खिलर को आहू? चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र क्या हैं। नाम है अपन? राम। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की लड़को आहू? अवश्य। अरे जय हो महाराज ठाकुर जी, हम आओ तुम दूर ही से प्रणाम स्वीकार करो महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रसन्न रहो अपने पूरे परिवार के सहित। परंतु इतने दूर से प्रणाम कर रहे हो, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। अरे नहीं नहीं महाराज, कैसे करत तुम? ठाकुर जी हम तुम्हारे गले कैसे लग सकत? क्यों? तुम बड़े घर के लड़का, हम नीच जात के लड़का। तुम्हारी कुरी ऊंची, हमारी कुरी नीची महाराज, हम तुम्हारे गले नहीं लग सकत। कैसे लग सकत महाराज? क्यों? भाई हम छोटी बिरादरी के हैं, हमारी ऐसी बिरादरी है, नीचे जात के हैं। अगर हमारी परछाई अगर कोनो आदमी पर पड़ जात महाराज, तो वो आदमी दोबारा नहा लेत। क्या जात कह देते? हाँ महाराज, इसलिए आपसे एक बिनो करो। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल ये सब बड़ाई के विषय हैं, बाकी है इनमें कुछ नहीं। नहीं महाराज, अगर छोटो आदमी अगर सोच ले, अपनी औकात भूल जाए, बड़े आदमी के बगल में बैठ जाए, तो महाराज ये समाज का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो क्या इन सब में तुम हमें भी समझ रहे हो? हे महाराज, तुम ठाकुर जी अयोध्या नरेश, हम चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लड़को आहू। हम नीच जात के केवट, इसे आपसे तुमसे एक विनती करो जात महाराज। केवट भैया सुन लो मोरे भैया, जात पात का नाता हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मेरे विषय में तो वैसे भी कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे तो जो प्रेम से बुलाता है मैं उसके यहाँ पर जाता हूँ। लेकिन महाराज ऐसो प्रेम अच्छो नहीं हो कि मतलब गले को फंदा बन जाए। कैसा? नीच जात के अगर तुम प्रेम से बोले हो तो तुम्हारी खपड़ी में बैठ जाए महाराज। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात, ये राघो ये राघव ऐसी जाति है, सो सब ही जात मिल जात। वाह महाराज, तुम कह रहे हो जाति जात को पाहुनो, जाति जाति में जात, और राघो ऐसी जात है कि सब जात मिल जात। महाराज हम अपने बारे में बताएं। बताएं। जाति जाति को पाहुनो, जाति जातु में जातो, और तुमरी जातु अजातु है, और हमारी जाति को जातो। ऐसा ना कहो। हमको जात जात के हैं महाराज, इसलिए तुमसे विनती करो चाहते महाराज, तुम्हारे पास नहीं आ सका। सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, सुनो रघुरैया मोरी विनती सुन लो। कौन सी? दूर से करना बात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। केवट भैया फिर वही जात पात की बात कर रहे हैं। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, अब छोड़ो, सुनो राम जी, अब छोड़ो, दूर से करना बात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है
जात। और ठाकुर छू तुम तो लड़का अवधपुरी के, हमें है के बटो नीची कुरी के। क्यों? आजकल आदमी अगर अनजान व्यक्ति से पूछता तो कहता क्यों कौन कुरी को ही देते, कारे तोरी कुरी कौन सी है? तुम तो लड़का अवधपुरी के, हमें है के बटो नीची कुरी के। अवधपुरी से वन को है आए, माता पिताजी ने वन को पठाए। तो मेरा गुरैया कोई बिनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। तुम तो ऊंचे कुल के केवट भैया भैया ओ भैया ओ भैया। गुरैया केवट भैया नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। देखो ठाकुर जी, तुम्हारी यह महानता है कि तुम अपने गले लगाओ साहब। हम तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठा सकत। क्यों? गंगा के व्यापार नहीं कर सकत महाराज। क्यों? इसे हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो है। सुना है? सुना है। क्या सुना है आप? सुना ये है, सुनो महाराज। छुआते सिला भई वो नारी सुहाई, और पाहन तेना काठे कठिनाई पाहनुते। हमने ये सुना है कि आपके चरणों में वो जादू है कि आप पथरा में अपने पांव धर दे तो पतरा पट दैया लुगाई बन जात महाराज। फट दैया लुगाई बन जात। और महाराज पथरा से कोमल तो मोरी काट है, कठुआ होते महाराज। कहूँ तुम हमारे नाव में चढ़े और मोर नाव लुगाई बन गई तो महाराज फिर क्या हुई है? तब तो के बट मर गो है। चलो लुगाई बन जाए और कोनो संत ऋषि के साथ अगर महाराज भग गई, उमरिया के संत के साथ अगर भग गई महाराज तो फिर क्या हुए? लुगाई की लुगाई चली जाए, केवट की बदनामी हो हुई महाराज। तारिणी मुनि करनी हुई जाई, और बातें परे मोरी नाम उड़ाई बातों परे। अगर संत ऋषि के साथ भाग गई महाराज तो लुगाई की लुगाई चली जाए महाराज। केवट की बदनामी हो रही कि केवट की लुगाई भाग गए महाराज। यही एक नाव चलाना मेरा जरिया है। इसी जरिया है से अपनी महाराज इस सारे परिवार को मैं अपना मानता हूं और इनका पेट भरता हूं महाराज। देखो कितना बड़ा परिवार है। देखो महाराज ये सब मोह लड़का बच्चा बैठे। देखो यह बिटिया मोर टोपी लगाई है। केवट भैया यही प्रेते पाल हूं मैं सभी परिवार और नहीं जाना हूं कछु और कबारू नहीं जाना हूं। दूसरा धंधा नहीं जानता देवता। मैंने जानो है, हाँ हाँ मैंने जानो है
मरा में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में ओ मैंने हमारा जो सबसे बड़ा लड़का है बबलू राजपूत, मेकअप रूम में आ जा भैया। मैंने जानू है मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। पथरा से तो कोमल हो गए मोरी काठ की नैया, पथरा से तो कोमल हो गए मोरी काठ की नैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो कृष्ण केर लुगैया, चरण लगे प्रभु बना न दैयो कृष्ण केर लुगैया। भूकन मारे गई है, भूकन मारे गई है मुखे से हमारे बिठाऊं नहीं लौटा में। मैंने जानो है मरा में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं। से महाराज मैं तुम्हें अपनी नौका में नहीं बिठा सका। और यदि जाना चाहे पार तो उपाय? अगर जाना चाहे महाराज देखो उत्ते से उथल है महाराज, इतन है इतन। अगर नाव के ही माध्यम से जाना है तो उपाय? अगर नाव के माध्यम से जाना है तो आप लक्ष्मण जी को और माता जानकी को मेरी नाव में बिठा दो। हमें जाना है उस पार। अगर जाना है तो जो प्रभु पारे अबसी का चाहूं तो मोही पादे पदाम पखारनो कहूं मोही पादो पदाम। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो आप अपने चरणों को धुलवा लें, तब मैं आपको अपनी नौका में बिठा के उस पार करूंगा। केवट भैया बोलो रघुरैया। आपकी हमने पूरी बात सुनी। आपका कथन है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, मेरे चरणों की रज के माध्यम से एक पत्थर नारी बन गया। और आपका कहना है कि वो पत्थर नारी बना और वो नारी किसी ऋषि मुनि के साथ भाग गई। हाँ महाराज। भाग गई? हाँ महाराज। ये आपने कहा। पहली बात तो वो जो पत्थर था, पत्थर पहले से ही नारी था। ठीक है महाराज। पहले से ही नारी थी। गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या जी थी, जो अपने ही पति के श्राप के कारण पत्थर हो गई थी। उनका उद्धार मेरी चरण रज के माध्यम से होना था। फिर वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश मिला, हमने उनके आदेश का पालन किया। यहाँ पर आपने कहा कि संत ऋषि मुनि के साथ भाग गई। वो भागी नहीं थी, अपने पति धाम की ओर गई थी, भागी नहीं थी। हम पढ़े लिखे, हमें क्या पता। नहीं, सुनी हुई बात पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए केवट भैया। फिर आपने कहा कि चरण धुला ले और पार कर देंगे। बिल्कुल ठीक। एक कार्य करो, बोलो। एक पत्थर ले आओ, परीक्षण कर लो। चरण रखे दे रहे हैं, अगर नारी बन जाए तो तुम संशय करो। उस पत्थर को था श्राप, आपकी नाव को तो श्राप है। आपकी नाव को श्राप है। ठीक है। अब सुनो, पहली बात तो गंगा के किनारे खड़े जा आप। हाँ। अब मैं तुम्हारा पत्थर उठाऊंगा। परीक्षण कर लो। अगर तुम परीक्षण करने के लिए दूर दूर तक पत्थर उठाऊंगा महाराज। ये रखा है ना, ये मोई गरज थोड़ी है, इतना गरज तुम्हारी है। अरे गरज है तो सुन ले। अब ये गरज मेरी नहीं है कि मैं पत्थर उठाऊंगा। तो फिर संशय क्यों कर रहे हो? संशय है सो है, सुना महाराज। सुना है। बोले वो ऋषि थी, पहले से नारी थी, शायद मेरी नौका पहले से नारी हो।
तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और महाराज मोरो परवान ना भूखन मर जाए। अब तुम कह रहे हो कि शायद मेरी नौका नारी हो हाँ पहले से। बिल्कुल महाराज। शायद लगा है ना उसमें। हाँ तो शायद हो। है तो नहीं। हाँ। देखो वहां पर वो वन वीरान पड़ा हुआ था। ठीक है। हमने क्या देखा वहां पर? हाँ उपल देह। हाँ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। उपल देह का तात्पर्य कि वो जो पत्थर था वह नारी के आकार का पत्थर था। नारी के आकार का पत्थर था। ठीक है। उसको हमने देखा, हमें संशय हुआ। यहाँ पर कोई संशय नहीं है। अब एक बात यहाँ इसलिए संशय नहीं है क्योंकि पत्थर जो होता है उसकी कई मूर्तियां, किसी रूप में भी पत्थर को ढाला जा सकता है। ठीक है। और नाव अब जैसे और नाव का एक ही रूप होता है ठाकुर जी। जैसे हम अयोध्या से आए। हाँ महाराज। अयोध्या से काहे में बैठ करके आए? रथ से महाराज। और रथ काहे का होता है? काठ का। तो उसको भी नारी बनना चाहिए। काठ तो वो भी काठ की तुम्हारी नौका है। वो तो तुम हाँ बातो महाराज। नहीं, हमारे तुम्हारे से क्या मतलब है? काठ तो काठ है। महाराज देखिए, आप में वो सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकत भाई। अपनी चीज का कोई बिगाड़ो चाहत तो हम इसको भी नहीं बिगाड़ेंगे अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो। भाई। या कौन तुम आइया या तो क्यों टाकी है? ऐसा नहीं है नहीं 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 महाराज, ऐसो नहीं। तुम के बात कौन लू बना रहे महाराज? कटवा के तुम्हारा था तुम्हारा तुम्हारा तो ठीक फिर है। आपने कहा कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। हाँ महाराज। तो यही मरम है। क्या? यही मरम है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन गया। बिल्कुल महाराज। ये मरम है। मरम का तात्पर्य होता है कि जिस बात को कोई जानता ही ना हो, हाँ महाराज। उसे कहते हैं मरम। और राम के चरणों से पत्थर नारी बन गया, इस बात को तो सभी लोग जानते। फिर ये मरम कहाँ से हुआ? तो महाराज ठाकुर जी उस मरम को तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। नहीं, मरम आपने कहा ना कि ये मरम है, तो हाँ। ये मरम थोड़ा ना है। तो मैं मरम को जानता हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो मरम और वो मरम को वही जान सकता है जिसको आप जनाते हैं। ठीक है। अर्धाली पढ़िए जरा। ठीक है। सोई जाने जही दे जनाई। दे जनाई। हाँ। आगे की अर्धाली। जानत तुम्हें हुई जाई। जब जानत तुम ही हुई जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर हम जनाएंगे तो फिर तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो महाराज अब तुमने पूर्ण रूपेण कौन जनाओ? अभी तुम कह रहे हो देखो जान गए हैं। हम जान गए, लेकिन तुम तो जान जाओ अच्छी तरह से। जैसे मैं कहूं कि मैंने तुम्हें नहीं जनाया। किसने? मैंने। महाराज। फिर कहां से? हे देवता। नहीं, फिर कहां से? हे ठाकुर जी, हम भक्त हैं, तुम भगवान हो। अब यहाँ ठीक पर है। देखो। और भक्त से भगवान बड़ा नहीं होता। एक बात ध्यान दे ले महाराज। भैया देखो, ये बात नहीं है। अपनी बात पर रहिए आप। जैसे मैंने तुम्हें नहीं जनाया, तब कैसे जान गए तुम की मरम? महाराज आप कब जनाते हैं? जब आप जनाते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं। नहीं और कौन कह दे, यहाँ पर कोई कह दे कि आपने नहीं मुस्कुराया? अरे तो मुस्कुराते तो सदैव हैं। तो बस क्रोध में महाराज- कब रहते हैं? तो महाराज जब मुस्कुरा दिए तो मैं जान गया। नहीं केवट भैया, ये बात नहीं है। आपने जो मरम जाना, जो बात जानी, आपकी कुल देवी माता कात्यायनी जी, उन्होंने आपको जनाया, देखो तब महाराज, आप जाने। देखो महाराज, हम तुम्हें उस पार नहीं ले जा सकते। केवट भैया, हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसके कारण हम यहाँ पर आ गए हैं। ऐसा अवसर, ऐसा अवसर जीवन में आया, मेरी माँ ने मुझको पठाया, मैं वन को चला आया, मैं वन को चला आया हो। ऐसा अवसर जीवन में आया, ऐसा अवसर जीवन में आया, मेरी माँ ने मुझे को पठाया, मैं वन को चला आया, मैं वन को चला आया हो।
चला आया मैं नैया नहीं लाया हो। और भैया कौन सा अवसर? सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया। सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया। मानिए से वचन है मांगे, मानिए से वर है मांगे। मैं योगी बन आया, हमने प्रेम से तुमको बुलाया। हमने प्रेम से तुमको बुलाया। इन लहरों से, हाँ इन लहरों से, इन लहरों से हमने बताया। तू दौड़ा चला आया, क्यों नैया नहीं लाया। हमने प्रेमों से तुमको बुलाया। तू दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। प्रेमों से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं दौड़ा चला आया, मैं नैया नहीं लाया हो। और भैया इन लहरों ने मुझको बताया, इन लहरों ने मुझको बताया कि तुमने मुझे बुलाया, कि तुमने मुझे बुलाया हो। मैं प्रेम से दौड़ा चला आया, मैं नैया नहीं लाया, मैं नैया नहीं लाया। और भैया केवट भैया सारा सारा दिन तुम नाव चलाते, सबको है पार लगाते हो। सभी को है पार लगाता हो। सारा सारा दिन तुम नाव चलाते, सबको है पार लगाते हो। कब से खड़ा हूँ आस में तेरी, हमको ना क्यों तुम उठाते। इन लहरों से क्या क्या बताया, इन लहरों से क्या क्या बताया। मेरी माँ ने मुझे को पढ़ाया, मैं बन को चला आया, मैं बन को चला आया हूँ। मैं बन को चला आया और भैया हो प्रेम का बंधन नहीं तोड़ना। हाँ प्रेम का बंधन नहीं तोड़ना। हाँ एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं छोड़ना। लहरों ने मुझको बताया हो, इन लहरों ने मुझको बताया, मैं दौड़ा चला आया, नैया नहीं लाया हो। और भैया
हो मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रचना अलग हो। मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रचना अलग हो। और ज्ञान का दीप उनमें जल ना सके, भक्त की भाव ना जो बिलग हो, भावना जो बिलग हो। सन्मुख है जीव मुख, सन्मुख है जीव मुख नहीं मोड़ना। प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना, प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, महाराज अपनी सुन ले। नाव ले आओ, हमें माँ गंगा सुनो, के उस पार कर। तुमसे बड़ा हर जाई को नहीं है। तुम हर जाई, तुम्हारी अम्मा हर जाई, तुम्हारी लोगाई हर जाई। सुन ले। ये कैसे हर जाई? ए? हर जाई कैसे? तुम हर जाई, तुम्हारी अम्मा हर जाई, तुम्हारी पत्नी यानी कि माता जानकी हर जाई। कैसे हर जाई? कैसे हर जाई ये बताने पर है। बिल्कुल। तुम ऐसे हर जाई। हाँ, अभी तुम कह रहे कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और हमारी जात आजात है कि हर जातन में जात। वाह भाई, देखिए भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद आप सुन रहे हैं। राम जी और केवट का संवाद। राम जी गंगा के पार जाना चाहते हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं कि हमें अपनी नाव में बिठा करके गंगा के पार कर दो। लेकिन केवट कहता है मरम में जाना, और उसी पर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। तो इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई श्री रामपाल राजपूत जी, हमारे भगत जी चिल्ली, उनकी ओर से 50 मुद्राएं उन्होंने भाई मुकेश जी के लिए भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाह भैया, हम तुम लड़ रहे मुकेश जी के पैसा आ रहो है, क्या करे ब्याज सीटीआई तो चाहते जितो पैसा हाथ में आ मुकेश जी के आओ। हाँ, इसे के मुकेश जी गांव के बहुत अच्छे कई वर्ष हैं महाराज। अब हर जाई बताएं थोड़ा। हर जाई। और देखो जो हमारे लड़कन को व्यवहार आगो महाराज है भाई। ये आगे हमारे आरेश जी उमरिया 10 रुपया 10 रुपया भाई सुमित्रा। जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, हमारी जात जात हर जातन में जात। हाँ। पाहुनो माने दूल्हा हाँ, है, और दूल्हा जब हर जातन में जात तो तुम तो हर जाई है यो महाराज। अच्छा, जो हर जगह जाए वो हर जाई मान लिया। ठीक है। फिर तुम्हारी अम्मा हर जाई। नहीं, पहले पत्नी। हाँ, पत्नी हर जाई तुम्हारी। क्यों हर जाई? इसे हर जाई कि माता जानकी का जन्म कैसे हो, कैसो भाव भैया? पृथ्वी जब से। हर जरो पृथ्वी में जा हर चलो। क्या चलो, चला? हर हर हल 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 हाँ, चला। हाँ महाराज, लेकिन के हल तो आदमी कहाते, लेकिन हर कहाते हर नहीं, हल है वो। नहीं। हाँ बिल्कुल, जब हर चलो हाँ। तो हर से पैदा भई। तो हल जाई होना चाहिए कि हर जाई होना नहीं चाहिए? नहीं, हर जाई महाराज। हल के हर भी बोला। अच्छा चलो, मान लिया हर जाई, ठीक नहीं है। नहीं, मान ना लियो। नहीं, मान लिया। अगर नहीं, क्यों भाई? हल को अगर हर ना बोलते हो तो बताओ, किसी से कहवा दो कि हर ना बोला तो। ये तुम्हारी अपनी बात है, नहीं तो हर जाई माने प्यासी होता तो क्या महाराज है? यहाँ हर जाई, रुक जाइए, हर जाई माने होता क्या है? निष्ठुरता। निष्ठुर होता है। दूसरी बात, तुम्हारी अम्मा हर जाई। कैसे? महाराज, आप संसार का पालन करने वाले श्री हरि हैं, जिन्होंने हरि को जन्म दिया है, वही हर जाई महाराज। इसलिए सुनो, रुक जाइए। हाँ, ये इसी को देखिए, हर जाई है या हरी जाई? देखो तुम्हारी नहीं बात- नहीं,
देखो महाराज, हर जाई मैं की हर जाई? मैं बिना पढ़ो लिखू महाराज, बिना पढ़े लिखे? मैं अंगूठा छाप के जब उठा। अंगूठा छाप हो तो ये बोल क्यों रहे हो फिर? इस महाराज मैं अपनी बात को सिद्ध करिए। मैं अपनी भाषा में बोलत महाराज हर नहीं, जाई। नहीं, जबरदस्ती। मैं तो तुम्हें यो बोल सकत कि तुमसे बड़ो करिया कौन नहीं है। तुम ये मान लो कि नहीं है, लेकिन हर जाई नहीं बोल सकते। भाई तुमसे और यदि ऐसी बात है हर जाई वाली, तो हर जाई केवल हम तीन नहीं है। हाँ। तुम हर जाई, ये सारा संसार हर जाई। कैसे महाराज? क्योंकि हमें तुम कह रहे हो हर जाई, हाओ ठीक है, जिसने हरि को जाया हो वो हर जाई। हाओ। और ये सब कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाओ। और जब सब मेरे ही उपजाए हैं तो ये भी तो हर जाई हुए। हाओ होए महाराज। हो गए कि ना हो गए? हाओ। लेकिन उपजाए वाली बात अलग है। नहीं 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 भाई उपजाए सब वाले मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुए भाई। भाई बात पूरी करो महाराज। पूरी है भाई आधी बात में पूरी ही बात है। यही सुन लियो महाराज। पूरी ही बात है। सुनो महाराज। हाँ बताओ। बैरागी लला, तो महाराज सन्यासी बन के आ गए, पांव धुलन नहीं दे रहे, तो सुन लो जैसो चल रहा उसे ही चल दो। बैरागी लला, सन्यासी लला, अब चलो जान दे ढला चला। बैरागी लला, कर भला तो हो भला, करो मेरा भला, करो मेरा भला, हो तेरा भला, पार लगा दो ओ मोरे लला। हो करो मेरा भला, हो तेरा भला, पार लगा दो ओ मोरे लला। सुन दशरथ लाला, सुन दशरथ लाला, फिर होवे भला। सुन दशरथ लाला, फिर होवे भला, पाँव धोबाले फिर चला चला। सुन दशरथ लाला, फिर होवे भला, पाँव धोबालो फिर चला चला। केवल भैया ये नौन लगा दो, ओ नौन लगा दो। तुमने जो भी यात्री आते हैं सबको पार करते हो। ए नौन लगा दो, ओ नौन लगा दो। मोरी का ए सुनत नैया, ए सुनत नैया, अरे हमसे कर रहे नैया नैया। ए नौन लगा दो। सुनो महाराज, बार बार नहीं कह सकत। क्यों? एक बार कह दई सो दो बार कह दई। भाई एक बार दो बार कह दई कि पाँव धुला ले हो। एक बार कह दई सो दो बार कह दई। अब वो कहा तू पलट नैया, पलट नैया, सुन लो मोरे दशरथ लाला। केवल भैया बोलो रघु भैया। कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है। कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है। हो काय करते हो रात, हो काय करते हो रार, काय करते हो रात, वो काय करते हो रार। मैया गंगा के पार कर दो, काय करते हो रार, मैया गंगा के पार।
हो रात, दुल्हा लो पाँव पर चलो उस पार, दुल्हा लो पाँव पर चलो उस पार। केवल भैया ओ मोरे बाबा जी, ए बाबा, चाहे ये बाबा समझ लो चाहे ये बाबा समझ लो, यही बाबा, नहीं तुम भी बाबा ही हो। ओ मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं लेने बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं लेने बाबा जी। मोरे बाबा जी, बाबा जी, मोरे बाबा जी, जैसी बाबा जी है वैसैया बाजी। और भैया ओ जी जी की जानत है जीना जरा, जी जी की जानत हो जीना जरा। भाई आप सारे संसार की जी के जानने वाले हैं, परमात्मा है। वो बातन में अपनी हमें नारे झा, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं रहने बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं रहने बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं रहने बाबा जी। महाराज अगर पाँव ना धुले है तो मैं आपको उस पान नहीं लगा सकता। आप सबके जी के जानने वाले हैं। जानने वाले जब तुम ठीक है। इतना जानते हो हम- कि हम सबके जी को जानने वाले हैं, हरि हैं, हाँ, और जानते हुए भी पार नहीं कर रहे, नहीं कर सका। क्यों? तुम्हारी ये तो कौन कलेक्टर होगा महाराज, ये कौन सा शब्द है? इतने को कलेक्टर में आऊं ये क्या होता है? इसलिए क्योंकि आज मौका हमें मिलो महाराज। क्यों संशय और इसलिए बढ़ गया जब जब भी महाराज आपने कछु जैसे जैसे मंगाओ है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर केवट संवाद। इसी पर प्रभावित हुए श्री देव नारायण राजपूत देवरा, जो एक कीर्तन गायक हैं, उनके द्वारा इंकार मुद्रा इसी केवट संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। केवल संवाद पर नहीं, मुकेश जी को प्रदान है। हाँ, ऐसा करो। और 501 मुद्राएं कड़े ताल से भाई श्री कल्लू जी के द्वारा इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी संशय और बढ़ रहा हूं, बोलो कैसे? कैसे? आप जब जब भी आपने जिससे कुछ मंगाया है तो कुछ ना कुछ आपने कृत किया है। जैसे? आप बामन भगवान बन के गए कहा? राजा बलि के पास। अब रुक जाइए, आप कह रहे हैं बामन भगवान बन के गए, हाँ महाराज। आपको कैसे पता कि हम बामन भगवान बने थे? महाराज आप हरिये, हमें सब पता है। नहीं, क्या जाने कैसे पता? हम महाराज एक जन्म के थोड़ी, या हमें 7 जन्म होगा महाराज। 7 जन्म? ठीक है। तो क्या तुम्हें 7 जन्मों की जानकारी है? महाराज जानकारी तो उसको हो सकती है जिसको आप जानकारी दे दे। जानकारी ठीक दे है। दे। जब ऐसा है तो आप कैसे बता सकते हैं कि हम बामन भगवान बने कि बलि के यहाँ गए? अब ऐसे HP उमरिया, कपिल ठाकुर, माफिया परमारी, नीरज ठाकुर परमारी, दीपक ठाकुर गए नहीं, कैसे गए, क्यों गए भाई? नहीं गए कैसे महाराज। पता आपको कि गए? तुम कहते हो कि नहीं गए। अरे नहीं गए हम कि कहते नहीं? नहीं गए, ले कौन? हम कहते नहीं गए। महाराज सारे तुम सिद्ध करो कैसे गए। ये सुनो महाराज। नहीं, तुम सिद्ध करो कैसे गए। हम महाराज हम भक्त हैं। ये भक्त ठीक। और भगवान वाली बात नहीं आई। ठीक है। जहाँ संवाद है वहाँ देखिए ये ना जब सोचो। मैंने एक चौपाई पर दी कि सोई जाने जैते जनाई। ठीक है नहीं, महाराज। तो जब हम कह रहे हैं हमने नहीं जनाया, अब ये आपकी बात है, लेकिन हम भक्त हमने नहीं जनाया। अगर जनाया भी होता तो जानत तुम ही हो जाए, जानते ही वो मेरा हो जाता। हे देवता सुनो ठाकुर जी, जानते ही वो आप मेरा ये हो डोरैया ना गिरो महाराज। डोरैया नहीं गिर रहे। तुम देखो केवट- डोरैया वाली कोई बात नहीं है। देखो हाथ में ना ले उसको, नहीं महाराज उसको सिद्ध करो आपके हम बावन भगवान बने। बने महाराज। कोई अर्धाली पढ़ो। इसलिए ऐसी आवता ना। नहीं वैसे ही है, नहीं ठाकुर जी। वैसे ही है। नहीं ठाकुर जी नहीं तना पीछे हो वैसे ही जाओ। है। ले ऐसो हाँ ठीक है। बताओ। देखो महाराज, देखो। आप अब हम बने बिना पढ़े लिखे, हमने संत ऋषियों महात्माओं के मुंह से सुना। ठीक है, हमने इस नौका से कई संत ऋषियों को पार किया। जब अभी एक उन्होंने- बार आपको बता दिया कि सुनी हुई बात पर विश्वास क्यों नहीं महाराज, करना संत चाहिए। ऋषि झूठ नहीं बोलते। संत ऋषि झूठ नहीं बोलते। ना। अच्छा, एक प्रमाण देव की संत ऋषि झूठ बोलते हैं। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, एक प्रमाण देव की आप संत ऋषि महामुनि झूठ बताएं बोलते आप हैं। बामन भगवान वाली क्या बता रहे हैं आप? नहीं, संत ऋषि झूठ नहीं बोलते। संत ऋषियों ने हमें कहानी सुनाई। आप कहानी बामन सुनाई। भगवान बन के गए, हाँ राजा बलि से आपने 3 पग पृथ्वी मांगी। ठीक है,
और राजा बलि ने सोचा कि छोटा सा बालक है, बामुनंगल का है, 3 पग पृथ्वी मांग रहा है, इसको दे दो। तो महाराज आपने होते क्या करूं, इतने नाव मांग रहे होते, पृथ्वी मांगी आपने 3 पग, तो तुमने क्या करूं महाराज है? क्या किया? तो मैंने क्या पता। अब तुम बताओ, जब तुम बता रहे हो तो। होते महाराज तुमने क्या करो, सुन लियो महाराज, बताओ, तुमने बताओ, क्या करो। बताओ। मोरी बात मान लियो, मोरी बात मान लो, ओ सिया के भरतार मोरी बात मान लो। ये बात मान लो, बात मान लो, बात मान लो, ओ बात मान लो हमारी, ओ तारन हारी बात मान लो, बात मान लो हमारी, ओ सिया के भरतार बात मान लो। हाँ बात मान लो, ये बात मान लो, हाँ मान लो, मान लो, वो बात मान लो हमारी, ओ तारन हार बात मान लो। और तुम सिया की बात कर रहे हो, सिया को जोगनिया बनाई के, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी होई गे राजा, सिया को जोगनिया बनाए के अपन जोगी होई गे राजा। चलो महाराज क्या करो तुमने बामन बन के, क्या? पहला पांव तुमने धरो, एक जो धरा सो धरा लीनिया, पहले पग में आपने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। एक जो धरा सो धरा लीनी नाप, दूजा जो धरा सो गगन लीनो नाप, तीजा कहाँ धरू, तीजा कहाँ धरू, सुन लो बाड़ा सुर के बाप, तीजा कहाँ धरू। आपने पहला पांव धरा तो धरा लीनी नाप, पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पांव रखा तो आपने गगन नाप लिया। अब कहते हैं कि तीजा कहाँ धरू, सुन लो बाणासुर के बाप। बोले राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो बलि राजा बलि ने कह दिया कि अब कुछ नहीं बचा तो आप हमारे सिर पर रख लो, खपड़ी में धर दो। जैसे राजा बलि ने कहा तो आप प्रकट हो गए। आपने कहा कि वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा अगर वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपका, जैसे ही मेरे नेत्र खुले तो आपके दर्शन करना चाहता हूं, आप मेरे दरवाजे के पहरी बन जाए, यानी कि चौकीदार बन जाए। बोलेगा तो बन जाइयो। चौकीदार भगवान विष्णु बन गए। अब जिस समय लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि हमारे पति कहाँ हैं, तो नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे पति जाकर के राजा बलि के यहाँ चौकीदार बने हैं। तो हुआ क्या, नारद जी ने कथा सुनाई, जब आप छलने गए, छलने गए थे राजा बलि को, सोए में छले गए रघुराई। नारद जी ने कथा बताई, बहन श्री बन आई। नारद जी ने कहा अगर अपने पति को चाहते हो तो जाकर के बहन बन के राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। लक्ष्मी जी गई
और राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। तो राजा बलि ने कहा क्या चाहते हो? बोले तुम्हारा चौकीदार हमें मिल जाएगा। मोरी बात मान लो, बात मान लो सिया के, बात मान लो हमारी सिया के भरतार, बात मान लो, बात मान लो हमारी सिया के भरतार, बात मान लो, बात मान लो। ये हमारा सुन लो, वहां पार जाओ तो हाथ तुम सोचा दो कि केवट उतराई के चक्कर में है तू ना। पद कमल धोई चढ़ाऊ नाम, नाथ उतराई चाहो, मोहे राम रावण आन दशरथ, सब तो सब साची कहो। महाराज दशरथ की सौगंध खाकर के कहता हूं कि मुझे उतराई ना चाहिए। ये देख लो, आंखें दिखा रहा है तुम्हारा छोटा भैया लक्ष्मण। कहाँ दिखा रहे हैं? अब तो मैं थोड़ी दिखाए के बढ़ के दिखाऊं। देखो, अरे आंख दिखा रहे हैं तुम, ये उसकी देखो, तरफ उसकी तरफ देख क्यों रहे हो तुम? आंखें दिखाई ना तुमने तो आंखें फूट डाल रहा मैं। एक बात ध्यान दे लियो, क्या चाहते हो? जबरदस्ती आंखें दिखा दो, दिखाओ आंखें। कोई दिखाई नहीं रहा, जबरदस्ती। ओ लखन लाल जी सुनिए तो सुन लो, भैया केवट, यहाँ भी सुन ले। बोलो। आंखें किसने दिखाई तुम्हें? तुम्हारे भैया ने। कहाँ दिखाई? देखो ये दिखा रहे। वो नहीं दिखा रहे, हंस रहे, देखो। अच्छा, तुम दिखाने लगा, हाथ जोड़ने लगा। अरे देखो, वैसे भी हंस रहे हैं। ना कौन हंस रहा है? देखो सब लोग, आओ आओ देखो महाराज, अब तुम्हारी तरफ दिखा। देखो ले। ये देखो आंख दिखा, फूट डारे आंख तुम्हारी। सुन ले, तुम्हारी गुंडई चल गई होता है क्षीर सागर में। इतना गंगा को किनारे में तो तुम्हारी गुंडई न चले है? कौन से क्षीर सागर में? तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना कौन से क्षीर सागर? अच्छा, क्षीर सागर कितने हैं बताओ जरा। नहीं, क्षीर कौन से क्षीर सागर? बस क्षीर सागर कितने हैं? क्षीर सागर तो एक ही है। एक ही है। हाँ। तो महाराज होता ही तो है, तुमने तुम्हारी गुंडई दिखाई। अच्छा, दी तो तुमने। क्या किया था हमने? क्या किया था? हाँ, क्या किया था? हम भगवान के पिछले जन्म में भगवान विष्णु के रूप में थे। कौन थे? राम जी। ये विष्णु है? बिल्कुल। आप विष्णु- जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। अरे हमने तो जाना है कि राम ब्रह्म ना, परमार्थ रूपा। ये तुम्हारी बात है, ये हम जानते हैं। आप बताइए ना, ये हम जानते हैं। कैसे हैं? क्योंकि मेरा ये कैसे हैं? ये मेरा जन्म पिछले जन्म में मैं कछुआ अरे, था। चलो अच्छी माना कि आप कछुआ थे, भगवान विष्णु के पैर छूने जा रहे थे। हाँ। लेकिन आप कह रहे राम जी विष्णु थे, तो फिर राम जी विष्णु थे तो कैसे थे? क्योंकि सिद्धांत कहता है राम ब्रह्म हो और परमार्थ रूपा, अवगत अलख अनादि अनुपा। और जो ब्रह्म है वो विष्णु क्षीर सागर में कैसे हो सकता है? अरे जय हो महाराज। अगर विष्णु है तो फिर कैसे? अरे ठाकुर जी सुनो, तुम तो कालगिर में भर्ती करे लाग पे हो। महाराज विष्णु है तो कैसे? नहीं, तुम्हारे तो शरीर है कि तुम कारगिरन में भर्ती करे लाग हो। बिल्कुल बात ना घुमाओ, देखो। नहीं, सुन लो कैसे विष्णु, सुन लो, बड़बड़ाओ ना। बात ना घुमाओ, ठीक है। हाँ। अगर ये विष्णु नहीं थे तो फिर मैं इस जन्म में केवट क्यों? बात देखो, ये नहीं है ना ना ना, सुनो, सुना बहुत भाई। बड़ी बात रही। हाँ, सुना। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। हाँ। ठीक है, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। बिल्कुल। ठीक है, जो तुम पढ़े हो वो मैं पढ़ के छोड़ चुका हूँ। तभी तो- एक बात ध्यान दे लो, तुम अच्छा। ज्यादा नहीं। अच्छा। सुन लो, ठीक है, रुक जाओ। बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात रही। नहीं, ये दिखा रहे हैं ना। हाँ, और अब जब ये दिखा रहे हैं तो जब ईश्वर की कृपा बिना पढ़े लिखे के ऊपर हो जाती है ना, तो वो बहुत कुछ हो जाता है। एक बात ध्यान दे केवट भैया लो। हम और कुछ मेरे नहीं दिखा रहे। मेरे ऊपर इस समय कृपा इनकी है। अच्छा। किनकी? इनकी। क्योंकि इन्होंने मुस्कुरा दिया, और जिसके सामने इन्होंने मुस्कुरा दिया वो जाने कहां से कहां हो गया। ठीक है, आप कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो ये भी तो कहा है अगुण सगुण तुम ब्रह्म स्वरूपा। तो क्या आप ब्रह्म है? किसके लिए कहा है? अगुण सगुण किसके लिए कहा है? आपके लिए। अच्छा। आपके लिए, बिल्कुल अगुण हमारे- सगुण, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इन्हीं के लिए कहा गया है। ना 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 ना, एक अर्धाली ये किसके लिए कह रहा है जो आप बता रहे हो कि अगुण सगुण दो निर्गुण? ब्रह्म स्वरूपा, ये आपके लिए अच्छा, हमारे लिए। और राम जी के लिए।
ठीक है। ये तो हम तो पहले से पुरुष कह रहे हैं, ये सिंह, ब्रह्म है। पुरुष सिंह दो वीर। ये ये बताओ, सिंह है, सिंह अब है। रुक जाओ, बड़बड़ाओ ना, मैं तुम्हें इतने उदाहरण दे दूंगा, इतने उदाहरण आप दे दूंगा। विष्णु का उदाहरण हाँ, दीजिए, सिंह नहीं, का पुरुष या सिंह, जैसे नील कहा को- गया पुरुष सिंह दो वीर, तो जंगल में शेर एक होता है कि दो ना? बहुत से शेर होते हैं। जो शेरों का राजा होता है वो एक ही होता है। शेर लेकिन ना ना, बात देखो, बात शेरों की। क्या जंगल में एक ही शेर होता है? बिल्कुल अनेक भी शेर हो सकते ना। हैं, जबरदस्ती ना क्या जंगल में अगर कोई पशु होता है तो क्या एक ही पशु होता है? ना, पशुओं अरे की बात नहीं है। जंगल में एक शेर नहीं, अनेक शेर हो सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि अनेक- वन में एक ही शेर हो। देखो, बात है विष्णु की। सुन ये लो, चर्चा यहाँ- सुन लो लखनलाल, देखो, ज्यादा तुमने चलाओ तो ये लठ चलो और भाई बगदा के धर दो तो मैं सुन ले। यहाँ भी- ज्यादा रंगबाजी ना दिखाओ, अब बताओ। गंगा को किनारो आयो। अब रुको, हाँ अब रुको। हाँ रुके हैं। अब यहाँ भगवान भी मानते हो, यहाँ लठ भी दिखाओ। किसको? तुम्हें भगवान नहीं मानत, तुमको आ भगवान, है? तुम हमारे दुश्मन आओ। अच्छा, दो दुश्मन- लठ दे तो पसर दे हो तुम। भगवान सबसे बड़ा भगवान का शत्रु कौन हो सकता है? कौन? भगवान के शत्रु जो नहीं है भगवान महाराज। के साथ सानिध्य में रहने वाला हो। भगवान का मित्र जो होता है वो दूसरे का मित्र होता है। तुम हमारे मित्र न हो। तो फिर अगर तुम हमारे मित्र अगर नहीं हो तुम तो प्रभु हमारे- की कृपा कैसे पा सकते हो? अगर तुम हमारे मित्र हो, अच्छा अच्छा, हमारी आपकी शत्रुता क्या है, जरा बताओ थोड़ा। तुम्हारी यह शत्रुता है हाँ। कि तुमने हमें भगवान के पाँव नहीं छुअन दे। हमने क्या किया, थोड़ा ठीक है, बताओ। हमने जैसी भगवान के पाँव छुअन जाते तुमने फुसकार मार दी। अच्छा, फुसकार मार दी। ठीक है। मतलब हम शेष नाम थे, है, बिल्कुल। यही कहना चाहते हो? हाय जते। अच्छा, हम शेष नाम थे। हाँ हम जैसे केवट क्या थे, कछुआ थे, हाँ कच्छप था। हाँ। अब भगवान के पास में जाता था तो फुसकार मार देता। हाँ। एक बात बताओ, सर्प का कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है तुम बताओ। अगर सर्प के सामने हाँ। कोई व्यक्ति या कुछ भी आता है तो वो दूर से ही फुसकार लगा देता है। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारी फुसकार से डर के भाग गए। अब रुक जाओ, अब रुक तुम जाओ। हमारी देखो, तुमने उस समय अपने प्राणों की रक्षा चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाई है। और इधर तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं चाह रहे हो। अब रुक जाओ, इधर तुम्हें अपने से भी मतलब नहीं है। अब रुक जाओगे। हाँ, रुक जाओ। रुकोगे? रुक गए। तुम कह रहे महाराज लखनलाल भज्जा। हाँ भैया। ठीक है। अरे फौजी महाराज, तुम कह रहे हैं कि तुम जाते हम सांप को काम फुसकार माना। बिल्कुल। सांप जब तक नहीं बोलता जब तक तुम उसको छुओगे नहीं, उसको छेड़ोगे नहीं। अच्छा, ठीक है। तुम सर्प को अगर छेड़ोगे तब वो बोलेगा। सर्प मार्ग में जा रहा है और अगर उसको तुम छेड़ोगे नहीं तो वो तुम्हें कभी बोल नहीं सकता। रुक जाओ, बीच में ना बोलना, रुको। ये गंगा को किनारे हुआ, दो लट्टू सभा पे गिर गई। एक बात ध्यान दे लो। दूसरी बात, सुनो, हाँ। तुम उठा नहीं पाओगे, तुम यहाँ से निकल जाओगे। और सुनो। ठीक है, ये ना बताना कि दो लट्ठ से निकल गए। महाराज दिखा हाँ, दो। ये बात तुम्हारा- और ये तुम्हारा गंवार बनी धनुष- किसी और को दिखाना। तुम्हारे पास- ये देखो किससे बात कर रहे हो। हाँ, कालगिर तुम्हारे पास में बिल्कुल। आए हैं। कालगिर कैसे नहीं, फौजी आओ तुम बिल्कुल, महाराज। बिल्कुल। है? तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम लट्ठ दिखाओगे? तुमसे लड़ने की हिम्मत है? अरे कहाँ से लड़ने की हिम्मत इस- है? इस समय किस है? सिद्धांत से लड़ने की हिम्मत है? पर तीर मारहूं लखन पे, भले ही लक्ष्मण मुझे बाण मार दे। भले ही ये तुम्हारी सोच है, क्योंकि लक्ष्मण के क्रोध से सभी लोग भयभीत हैं और सभी लोग जानते हैं। हिम्मत है कि ठीक नहीं? है, हिम्मत है। इसलिए तुम पहले से भयभीत हो। हिम्मत पर है। तीर मारहूं, भले ही तुम पहले से भयभीत हो रहे हो, तुम हमसे करे लठ मारोगे। अब रुक जाओ। पर तीर मारहूं लखन, हाँ। चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे। भयभीत होकर के कह रहे हो। रुक जाओ, ये भयभीत होकर के है कि ये सीना जोरी से? सेना जोरी नहीं है, भयभीत, क्योंकि तुमको पता है कि लक्ष्मण के क्रोध के बारे में। अगर- नहीं तो तुमसे तुम्हारी कोई वार्तालाप जय नहीं हो हो, रही जय है। हो। महाराज हमने तुमसे राम कुछ जी, कहा। तुम अपने भैया के तना और कछु पढ़ा हाँ, दो। ये पर बात। तीर मारहूं लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ कृपालु पारी उतारी हो। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारिए पारू जाओ। जय हो। अपना कठौता ले आओ। बैठो, मैं अपने परिवार के बुला लूं तना फौजी भैया के दिखा दे महाराज। आओ।
ए केवटनिया उरे गटरुआ आओ। देखिए हमारे भाई सोनू जी